नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। यहां सुकमा जिले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोंडरा क्षेत्र के 29 सक्रिय माओवादी कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया है और हिंसा की राह छोड़ दी है। इसमें लंबे समय से सक्रिय हार्डकोर माओवादी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण हुआ है। सुरक्षा कैंप और लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों के चलते माओवादी संगठन कमजोर पड़ा है, जिससे मुख्य धारा में लौटने का अब रास्ता खुल गया। इस अभियान में जिला पुलिस, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की अहम भूमिका रही। लगातार हो रहे आत्मसमर्पण से सुकमा जिले में नक्सलवाद कमजोर होता दिखाई दे रहा है और विकास और शांति की दिशा में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि सुकमा में 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को लगी है। जहां सुरक्षा बलों के हाथ में ये बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां आपको बता दें कि अब लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां सक्रिय हार्डकोर माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण ये हुआ है और ऐसे में एक बड़ी सफलता यहां हाथ लगी है। जहां सुरक्षा कैंप और नक्सल ऑपरेशन का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। जहां केरलापाल एरिया कमेटी को बड़ा झटका लगा। ऐसे में यहां पर कई जो हार्डकोर माओवादी हैं वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि नक्सलवाद खात्मे को लेकर जिस तरह से नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, उसका असर अब धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। जहां जो सक्रिय हार्डकोर माओवादी हैं वो भी अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा से अब वो जुड़ रहे हैं। जहां एसपी कार्यालय में यह आत्मसमर्पण हुआ है, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण किया गया है। लगातार नक्सलवाद खात्मे को लेकर नक्सल विरोधी जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसका असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुकमा जिले में एक बड़ी सफलता यहां हाथ लगी है, जहां 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जहां आपको बता दें कि 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। जहां एसपी कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, जिस तरह से देख रहे हैं नक्सलवाद खात्मे को लेकर जो सरकार एक लक्ष्य बड़ा लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं वो बहुत नजदीक आते दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एक बार फिर आत्मसमर्पण किया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा सुकमा जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोंगोड़ा क्षेत्र जो है ये सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। इसी क्षेत्र से जो है आज 29 माओवादी कैडर नक्सलियों ने है पुलिस के सामने और सीआरपीएफ के सीईओ हिमांशु पांडे के सामने जो है उन्होंने समर्पण किया है। हालांकि अब तक जो है उस क्षेत्र में जो है नया कैंप खोला गया है, जिससे नक्सल अब कहीं ना कहीं डर में भय में है, जो आए दिन जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कई बड़ी मुठभेड़ भी उस क्षेत्र में हुई है, जहाँ पर कई बड़े कैडर के नक्सली भी जो है मारे गए अब तक। बिल्कुल रोशन, लेकिन क्या एक बड़ा कारण माना जाए, चूंकि सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही है और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, जिसके बाद नक्सलियों को तमाम सुविधाएं भी वो दी जा रही है, तो क्या सरकार की रीति नीति से नक्सली प्रभावित हो रहे हैं या सिर्फ दो विकल्प बचे हैं, या तो मारे जाना है या आत्मसमर्पण करना है? क्या डर के माहौल में यह आत्मसमर्पण किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान किया था कि मार्च 2026 तक जो है नक्सल का पूरी तरह से बदतर सफाया कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में लगातार जो है नक्सली पुनर्वास नीति का लाभ उठाने के लिए जो है बड़ी संख्या में जो है समर्पण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस का और सीआरपीएफ का जो है खौफ भी है लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो है नक्सल जहाँ पर नक्सल गतिविधि ज्यादा होती थी वहां पर जो है अब तक कई नए नवीन कैंप की जो है वहां पर तैनाती की गई है, जिसमें नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट करे। और बिल्कुल ये प्रयास लगातार जारी है कि नक्सल अब जो है मार्च से पहले जो है समर्पण कर दें तो ज्यादा बेहतर है, वरना फिर ऐसे ही एनकाउंटर जो है चलता रहेगा और बड़े कैडर के नक्सली अब तक जो है मारे जा चुके हैं। अभी जो बचे कुछ नक्सली है इनका भी एनकाउंटर जल्द हो सकता है अगर वक्त रहते जो है ये समर्पण नहीं करते। बिल्कुल रोशन, यहाँ पर एक और चीज देखी जा रही है कि जो हार्डकोर माओवादी हैं, जो लंबे समय से बड़ी घटनाओं में शरीक रहे हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में यदि हम वहां पर सुकमा जिले की ही पर्टिकुलर बात कर लें तो किस तरह का माहौल अब वहां पर दिखाई दे रहा है? क्या सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो क्या सकारात्मक माहौल है? जी बिल्कुल, लगातार जो है सुरक्षा बढ़ते जा रहे हैं। नक्सली पर कोई इलाका होता था वहां पर जैसे ही सुरक्षा कैंप की तैनाती की गई है वहां से लगभग जो है नक्सल का सफाया कर दिया गया है और जो बचे कुछ व्यक्ति है वो समर्पण कर रहे हैं। अभी कई बड़े कैडर के नक्सली जो है हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए। हिडमा
1 करोड़ का इनामी नक्सली जो जिसका खौफ पूरे सुकमा में रहता था, वो मारा गया है। जैसी हिड़मा की मौत की खबर बाकी नक्सलियों को पता चली है, वो लगातार जो है समर्पण कर रहे हैं। अभी बीते दिन जो है मंगड़ू नक्सली जो हिड़मा का खास वो कर रहा था, वो भी जो है इस मुठभेड़ में जो है ढेर हुआ था। बुर्गलंका में मुठभेड़ हुआ था बीते 10 दिन पहले। तो उसके जो कई साथी थे वो भी जो है समर्पण कर चुके हैं। और अब गोमगुड़ इलाका का जो है वहाँ से पूरी मलेशिया की सदस्य जो थी 29 नक्सली, उन्होंने भी जो है आज समर्पण कर दिया है। बिल्कुल, यानी बड़ी केडर के नक्सली भी यहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए।